इतिहास में हम सभी ने रानी लक्ष्मीबाई के साहसी रूप को समझा है। अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस बात का रानी लक्ष्मीबाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज भी रानी लक्ष्मीबाई को उनकी शूरवीरता के लिए याद किया जाता है, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है और अब तो मूवी सीरियल्स में भी देखा है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम युद्ध में ही अपने पीठ पर अपने पुत्र को लेकर युद्ध करती हुई नजर आई थी। लेकिन जब युद्ध में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनके पुत्र के साथ क्या हुआ, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है। चलिए फिर आज हम आपकी जानकारी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए इस बात की जानकारी देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बाद उनके पुत्र के साथ क्या हुआ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों का सामना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई को आखिर कौन नहीं जानता। 1857 में हुए उस युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधे हुए युद्ध करने की गाथा आज भी लोग सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। सबको ये पता है कि रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उनके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव और उनके वंशज को क्या हुआ, उनकी जिंदगी कैसी थी, इस बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद बहुत से कष्ट झेलने पड़े थे। यहाँ तक कि उन्हें भीख मांगकर भी गुजारा करना पड़ा था। बता दें आपको, लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म तो दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 4 महीने की उम्र में ही उसकी असमय मृत्यु हो गई और अपने पति और राजा गंगाधर राव, उनके पति, काफी बीमार रहने लगे, जिसके बाद रानी को अपना राज्य का उत्तराधिकारी दिलाने के लिए उन्होंने दामोदर को 5 साल की उम्र में गोद लिया। सन 1857 के युद्ध के दौरान लक्ष्मीबाई ने दामोदर की जिम्मेदारी अपने सबसे विश्वासी पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को सौंपी थी। युद्ध में अपनी जान की आहुति देने के बाद रामचंद्र राव देशमुख उन्होंने 2 सालों तक दामोदर को अपने साथ ललितपुर जिले के जंगलों में रखा और वो जंगलों में भटकते रहे। अंग्रेजों की डर की वजह से कोई उनकी मदद के लिए सामने भी नहीं आता था। यहाँ तक कि कई बार वो लोग बिना खाए सो जाते थे। कई दिनों तक जंगलों में कष्ट झेलने के बाद जालरापाटन पहुंचे, जहां उन्हें नन्हे खान मिले। नन्हे खान महारानी की मृत्यु के पश्चात झालावाड़ पतन में आकर रहने लगे थे और एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर फ्लिंक के दफ्तर में वो काम किया करते थे। नन्हे खान ने ही दामोदर को मिस्टर फ्लिंक से मिलवाया। मिस्टर फ्लिंक दामोदर की उन्होंने पेंशन की व्यवस्था की। पेंशन देने के लिए अंग्रेज सरकार ने दामोदर से सरेंडर करने को कहा। काफी सिफारिशों के बाद दामोदर राव को महीने के हिसाब से 200 रुपए की पेंशन मिलने लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई के वंशज, झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ और भाग में भी रहते थे। यह लोग अपने नाम के पीछे झांसी वाला लिखते हैं। दामोदर की चाची और उनकी असली मां ने 1860 में दामोदर का विवाह करवा दिया, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसी कारण की वजह से दामोदर की पहली पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद दामोदर ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव का वंश भी आगे बढ़ता रहा। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव और अरुण राव और चंद्रकांत के 3 पुत्र हुए अक्षय चंद्रकांत राव,
अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव। लक्ष्मण राव और कृष्ण राव इंदौर में टाइपिस्ट का काम करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में रिटायर हुए थे। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बता दें आपको, लक्ष्मीबाई पर एक बायोपिक भी बनी थी जिसमें कंगना राव ने एक शानदार अभिनय किया था और उनके इस अभिनय को काफी सराहा गया था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की छवि को पर्दे पर दर्शाया था। तो ऐसी कुछ जिंदगी थी रानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद उनके वंशज की। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।